रांची में घायल कैमरामैन बैजनाथ को न्याय दिलाने के लिए पत्रकारों ने डीजीपी से मुलाकात की। वहीं डीजीपी ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि आईजी ऑपरेशन होमकर हादसे की जांच कर रिपोर्ट देंगे, जिसके रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं पत्रकारों ने मामले को लेकर मुख्य सचिव से भी मुलाकात की। पत्रकार पर हमला किसने किया? पत्रकार का दुश्मन कौन? किसने किया बैजनाथ पर हमला? बैजनाथ पर हमले से किसका फायदा? अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत के बीच लड़ता ये वीडियो जर्नलिस्ट बैजनाथ है। बैजनाथ महतो पर कातिलाना हमला हुआ था और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बैजनाथ की हालत गंभीर है। इसे लेकर पत्रकारों का एक दल डीजीपी नीरज सिन्हा के पास पहुंचा। डीजीपी नीरज सिन्हा भी पत्रकारों से मिले, उनकी बातें सुनी और अब इस मामले की जांच आईजी ऑपरेशन एवी होमकर को सौंपती है। वहीं पत्रकारों का ये दल प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से भी मिला और आज में जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। उसके संबंध में, घटना की परिस्थितियों के संबंध में, अनुसंधान के बिंदु पर और अन्य जो भी शिकायतें हैं, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उन बिंदुओं पर आईजी अभियान श्री अमोल होमकर जो यहाँ रह चुके हैं और पूरे शहर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो जांच करेंगे और जांच करके फिर ये रिपोर्ट के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कोताही बरती है, लापरवाही बरती है, उन पर भी ठोस कार्रवाई हो, एक कार्रवाई सुनिश्चित हो। दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई होगी और उसके बाद अगर नहीं होती है, उसके बाद हम लोग आगे की जो आंदोलन की रूपरेखा है, चूंकि ये जो चिंगारी उठी है उसको अब हम लोग दबने नहीं देंगे, ये आगे बढ़ेगा। चूंकि पत्रकारों के साथ हाल में जो हुआ एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। वहीं रिम्स में पत्रकार बैजनाथ महतो की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बैजनाथ से मिलने और उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए रिम्स में लगातार सियासतदानों और शुभेच्छुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खुद मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर संजीदा हैं और कल उनके ये से दुख भी व्यक्त किया गया था। तो अब हम समझते हैं कि पहले तो जल्द स्वस्थ होने की कामना करना है और उसके बाद जो त्वरित गति से पुलिस कार्रवाई करे, उसके लिए हम सबको लगना है। और अगर इस तरह की बात नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि पुलिस ऐसी घटनाओं को लेकर के संवेदनशील नहीं है। और बैजनाथ महतो पर एक पत्रकार जो है, उस पर जो इस तरह का 12 बजे रात के बाद जानलेवा हमला हुआ है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और हम समझते हैं सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी समस्या उठता है। इस 12 बजे बीचों बीच शहर में, वह भी रिम्स के साथ थोड़ा सा आगे इस पर हमला हुआ, कई घंटों तक पड़ा रहा। बाद में पीसीआर के लोगों ने इसको ला करके भर्ती किया। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, पत्रकारिता होता है, और हर दिल अजीज पत्रकार बैजनाथ महतो की पिटाई हो जाती है, घायल कर दिया जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, 8 घंटे तक कोई हॉस्पिटल वाला उसका इलाज नहीं करता है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। देखिए, इस घटना की निंदा माननीय मुख्यमंत्री ने भी की है और कड़े शब्दों में उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी कहा है कि जो भी दोषी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और सिर्फ उनकी गिरफ्तारी ही नहीं हो, ये घटना किस तरह से हुई, किस तरह से इस घटना को लोगों ने अंजाम दिया, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। और बैजनाथ के लिए अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बैजनाथ के सिर में कई चोट है, उसका सीटी स्कैन भी हुआ है, जिसकी रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। महतो जी का हम लोग सीटी स्कैन करा के देख लिए हैं। हम लोग के यहाँ पोर्टेबल सीटी हुआ है उनका, और उसमें दाहिने तरफ का टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन दोनों का फ्रैक्चर है, और ब्रेन जो दूसरे साइड में टकराया है वो लेफ्ट साइड में जो है सब ड्यूरल हीमेटोमा है, लेकिन थिन लेयर है, इसलिए जो है सो फिर दोबारा हम लोग सीटी स्कैन आज कराए हैं, कल भी कराए थे, आज भी कराए हैं पोर्टेबल सीटी। तो साइज अभी 10 का 10 है।
इसलिए उम्मीद है कि दवा से सुधार होना चाहिए और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ही अभी हम लोग रखे हैं और लेट अस होप कि इम्प्रूवमेंट हो। इस मामले में रांची सांसद संजय सेठ ने भी एक चिट्ठी सीएम के नाम लिखी है, जिसमें पत्रकार बैजनाथ को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजने या फिर किसी सुविधा संपन्न पूर्ण अस्पताल में इलाज करवाने की मांग की है। अब देखना है कि क्या पुलिस ये पता कर पाती है कि पत्रकार बैजनाथ पर हमला किसने किया। रांची से सहयोगी विशाल और मंटू के साथ शहनवाज अख्तर और सत्यव्रत किरण के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।